नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो हर किसी को फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए जानना ज़रूरी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये इमरजेंसी फ़ंड क्या होता है और इसे कैसे बनाएं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज के वीडियो में आपको इस टॉपिक पर पूरी जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले इमरजेंसी फ़ंड क्या होता है। इमरजेंसी फ़ंड एक ऐसी पैसे की रिजर्व होती है, यानी कि आपका एक ऐसा फ़ंड होता है जो अपनी अर्जेंट ज़रूरतों के लिए अलग से सेव किया जाता है। जब आपको कोई अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि किसी के भाई जॉब छूट गई है या कोई और इमरजेंसी प्रॉब्लम आ गई है या किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई है, तो इस फंड से आप अपने जितने भी खर्चे होंगे, जो इमरजेंसी आपके ऊपर जो प्रॉब्लम आ गई है, उससे आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो अभी ये फंड जो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, तो ये फंड आपको एक तो सबसे मेन ये टेंशन फ्री रहने में मदद करता है, क्योंकि जब लाइफ में कोई भी अचानक से कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके पास पैसा अवेलेबल होता है या नहीं होता है। इससे आपको अपने डेली जो खर्चे हैं वो तो आपको करने हैं, वो तो आपको भाई जैसे आपका घर खर्चा है, बच्चों की पढ़ाई है, जो भी खर्चे हो तो आपको करने हैं। लेकिन कोई आपको इमरजेंसी प्रॉब्लम आ गई है, उसके अंदर ये जो इमरजेंसी फंड होता है ये आपकी मदद करता है और आपकी जो भी सेविंग्स है जिस प्रकार से है, और या कोई आपकी इंस्टॉलमेंट कोई जा रही है, कोई EMI जा रही है, उसके अंदर भी आपका ये जो इमरजेंसी फंड होता है ये सहयोग करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए होता है। अब सवाल ये उठता है कि कितना इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए, यानी कि आप जो इमरजेंसी फ़ंड आप अपने लिए बना रहे हैं वो आपका कितना होना चाहिए। तो इस एक्सपर्ट जो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि आपको अपनी जो 3 से 6 महीने के जो भी आपके खर्चे हैं, जैसे आपके घर में रहने के लिए आपको अपने घर के खर्चे हैं, आप किराए के मकान में रहते तो किराया है, या कोई आपकी EMI जा रही है, या आपके बच्चों की पढ़ाई के खर्चे हैं, जो भी आपके खर्चे हैं वो आपके 3 से 6 महीने के जो खर्चे होंगे, इतना आपका एक इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए कि अगर आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो जाए तो आप कम से कम 6 महीने आप अपना इमरजेंसी फ़ंड से आप निकाल सकते हैं। नहीं तो 3 महीना तो कम से कम आपके पास 3 महीने के आपके खर्चे के सामान तो आपके पास में इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए। अगर आप एक सिंगल पर्सन है तो 3 महीने की सैलरी का फ़ंड रखें। अगर आप ये मान के चलो कि 6 महीने का फ़ंड रखें, अगर आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे हैं तो आपकी जो 6 महीने की जो खर्चे होंगे, आप ये मान के जो 6 महीने की जो सैलरी होगी, इतना फंड आपके पास में होना चाहिए। अब बात आती है कि भाई इमरजेंसी फंड को हम बनाएं कैसे इसको अपना एक किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करें ताकि हमारा ये अलग से फंड रहे। तो इसके बारे में अगर बात करूँ तो ये एक डिसिप्लिन प्रोसेस है और आपको इसके अंदर पैसेंस की ज़रूरत होती होगी। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप बताऊंगा जो आपको इस फंड को बनाने में आपकी मदद करेंगे। सबसे पहला है कि आपको एक गोल सेट करना है। गोल सेट करना होगा, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया आपको कि अपने मंथली एक्सपेंसेस का 3 से 6 महीने का अमाउंट आपको कैलकुलेट करना होगा। ये मतलब एक टारगेट होना चाहिए आपको कि भाई मेरी 3 महीने की सैलरी या 3 महीने के खर्चे या फिर 6 महीने के जो खर्चे होंगे, इसका एक आपको टारगेट करना बनाना है और उसका गोल सेट करना है। दूसरा नंबर पे आपको होगा कि भाई स्टार्ट स्मॉल बी कंसिस्टेंट, यानी कि आपको छोटे छोटे क्या बोलते हैं, शुरुआत में आपको बहुत ज़्यादा पैसा सेव करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके आप सेव करें और सेव करने के बाद आप एक कंसिस्टेंट रहें कि भाई आपको हर महीने 2000 बचाना है, 5000 बचाना है, 1000 बचाना है। जितना भी आप सेव करेंगे तो धीरे धीरे ये फंड जो है एक बड़ा फंड बनता चला जाएगा। जैसे सैलरी आपके अकाउंट में आए उसमें से एक छोटा सा हिस्सा इमरजेंसी फंड के लिए आप अलग कर लें, जो वो कितना भी आपके लिए हो, और उसको बिल्कुल आप टच ना करें। तीसरे नंबर पे है कि आपको अपने इमरजेंसी फंड को ऐसे अमाउंट में रखना होगा जो इजीली, मतलब आप उसको कभी भी आपको जरूरत पड़े तो आप उसको यूज में ले सकते हैं और साथ ही उसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलता हो। तो इसके लिए आप अपने सेविंग अकाउंट में भी इसको रख सकते हैं, आप इसको फिक्स्ड डिपॉजिट में भी रख सकते हैं, या कोई लिक्विड म्यूचुअल फंड में भी आप इसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, उसके लिए आपको सूटेबल हो, उसके अंदर आप इसको अपना जो इमरजेंसी फंड उसको रख सकते हैं। और जब भी आपको कभी जरूरत पड़ी इस इमरजेंसी फंड की तो आप उसके अंदर से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए कि सबसे ज़रूरी बात, अपने इमरजेंसी फंड को सिर्फ आप रियल इमरजेंसी के लिए यूज़ करें। अगर आपको छोटी मोटी कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है तो उसके लिए आप अपने इमरजेंसी फंड को मतलब आपको यूज़ नहीं करना। जैसे मैंने पहले बताया था कि आपको पैसेंस रखना पड़ेगा, आप अपना अननेसेसरी चीज़ों के लिए खर्च ना करें तो ये फंड आपके लिए उस वक्त काम नहीं करेगा जब आपको उसकी ज़रूरत होगी। तो इसको अननेसेसरी खर्चों में बिल्कुल भी टच नहीं करना, फिर आपका इमरजेंसी फंड नहीं कहलाएगा, फिर आपको ऐसे खर्चा यूज़ कर लेंगे। तो इसको तो बिल्कुल जब आपका वास्तव में लगेगा हाँ भाई मेरी इमरजेंसी आ गया, तब इस फंड को आपको यूज़ करना
करना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जैसे जैसे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बदलेगी वैसे वैसे अपने इमरजेंसी फंड को रिव्यू करते रहें। जैसे मान के चलो कि अभी आप की सैलरी है जो आपके खर्चे के हिसाब से आप 2000 रुपये आप अपने इमरजेंसी फंड में डाल रहे हैं, तो धीरे धीरे जब आपका सैलरी बढ़ती है, खर्चे कम होते हैं या कोई EMI वगैरह आपकी कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो इस सिचुएशन में आपको अपने फंड को उसी अकॉर्डिंग आपको इंक्रीज करते रहना, धीरे धीरे अपने फंड को क्या बढ़ाना है। स्टार्टिंग में थोड़े से शुरू करना है, फिर धीरे धीरे आपको इसको बढ़ाना है। तो इसके अंदर जैसे आपको इमरजेंसी फंड के अगर मैं बेनिफिट्स बताऊं तो इसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको एक तो स्ट्रेस फ्री रहेंगे। आप जब आपके पास इमरजेंसी फंड हो तो आप फाइनेंशियल स्ट्रेस से दूर रहेंगे, क्योंकि आपको टेंशन नहीं है कि कोई ऐसे इमरजेंसी आ गई तो मेरे पास एक इमरजेंसी फंड है, अगर आपके पास अच्छा सा जाता है। इसके अलावा अगर आपको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर कभी आपके पास कोई दिक्कत आ गई पैसे की तो आपको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप क्योंकि आपके पास इमरजेंसी फंड है। इसके अलावा आपको हमेशा एक कॉन्फिडेंस रहता है कि आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो आपको नहीं आएगी, क्योंकि आप फाइनेंशियली सिक्योर हो चुके हैं कि आपके पास में इतना है कि 2-4-6 महीने की कोई दिक्कत आ गई, जैसे कोरोना वगैरह में आ गई थी सिचुएशन आ जाती है, तो आप अपने आप को सिक्योर रखते हैं। तो दोस्तों ये एक सिंपल गाइड इमरजेंसी फंड बनाने का एक आपका सामने वीडियो था। अगर आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं तो इमरजेंसी फंड बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।